देखिएगा ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है। करा इन फिगर, देख लीजिएगा फिगर यहाँ पर हम ड्रॉ कर दे रहे हैं। करा इन फिगर, फिगर में कह रहा है इन फिगर, फिगर में एंगल ए बी सी इक्वल टू 69 डिग्री। तो देखिएगा इस पर एक कर्ड है बीसी, एक कर्ड है बीसी, और यहां पर देखिएगा ये एंगल ड्रॉ कर रहा है बी ए बी सी, एंगल ड्रॉ कर रहा है ए बी सी इज इक्वल टू 69 डिग्री। देखिएगा रिमेनिंग पार्ट पर 2 पॉइंट ए एंड डी इस प्रकार से है, ए एंड डी। यहां पर देखिएगा एंगल ए बी सी, एंगल ए बी यानी ये पूरा एंगल 69 डिग्री है, एंड एंगल ए सी बी, ए सी बी ये एंगल 31 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, तो यहां पर देखिएगा आपको फाइंड करना है एंगल बी डी सी। तो देखिएगा सॉल्व करते हैं, या आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं गिवन। अब गिवन में देखिए बहुत ज्यादा तो नहीं है। इन सर्कल COR एंगल ABC इक्वल टू 69 डिग्री एंड एंगल ACB इक्वल टू 31 डिग्री। देन फाइंड करना है आपको, फाइंड क्या करना है एंगल BD से, ये आपको फाइंड करना है। देखिएगा सॉल्व करते हैं। अब यहां पर देखिएगा कर्ड BC द्वारा रिमेनिंग पार्ट पर एंगल A एंड एंगल D, दो एंगल बन रहे हैं, एंगल A एंड एंगल D, ये दो एंगल बन रहे हैं सेम कर्ड से, सेम सेगमेंट से। तो यहां पर देखिएगा ये दोनों एंगल फर्स्ट पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर आप चाहें तो फर्स्ट टाइम आप इसको फाइंड कर सकते हैं, या और आप देखिएगा रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन ट्रायंगल BAC, इन ट्रायंगल BAC आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल BAC इक्वल टू 180 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। इसके बारे में आप लोग जानते हैं और पहले भी कई बार इसका थ्योरम भी आपको बताया जा चुका है। तो देखिएगा यहां पर हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ द ट्रायंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। यहां पर देखिएगा ट्रायंगल BAC में ABC एंगल फाइंड है आपको, ACB एंगल आपको फाइंड है। तो इसमें देखिएगा आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल BCA इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एनी डाउट? यहां पर देखिएगा हम पुट करते हैं वैल्यू को, ABC का वैल्यू 69 है, एंगल BAC हमको नहीं मालूम है, इसके बारे में हमको फाइंड करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। एंगल ABC आपको 69 फाइंड है, प्लस एंगल BCA या ACB जो भी आप कह ले, तो सेम एंगल C की बात हो रही है। तो ये देखिएगा 31 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। देखिएगा इन दोनों को मेट करेंगे तो 100 होगा। क्या होगा? 100। एंगल BAC प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। 100 को ट्रांसफर करेंगे, एंगल 100 को क्या करेंगे, जब 100 को ट्रांसफर करेंगे सेकंड साइड में, तो जब ये सेकंड साइड में जाएगा तो ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा ना। यहाँ पर देखिएगा ये प्लस हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो सेकंड साइड जाएगा तो क्या होगा, साइन चेंज होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से आप एंगल BAC इज इक्वल टू 180 माइनस 100 करके आप फाइंड कर सकते हैं एंगल BAC इज इक्वल टू 80 डिग्री। एनी डाउट? बट देखिएगा आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC, समझ रहे? और ये इक्वल होगा, क्यों इक्वल होगा? बिकॉज बोथ आर एंगल सेम सेगमेंट,
समझ रहे हैं? तो ये दोनों सेम सेगमेंट्स के एंगल है, सो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इस चीज को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस चीज को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। इसमें देखिएगा आप यहाँ ब्रैकेट में अगर चाहे तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो देखिएगा ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। यहां पर एंगल BAC 80 डिग्री फाइंड हो चुका है, तो एंगल BDC इज इक्वल टू 80 डिग्री होगा। ये देखिएगा ये एंगल आपको फाइंड करना था और ये एंगल आपका फाइंड हो चुका है। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। एनी डाउट? गुड। तो अगर किसी को किसी भी प्रकार की अगर समस्या हो रही है तो निश्चित आप इसके बारे में पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिएगा ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है और कह रहा है इन फिगर 10.39 ABC and D are 4 points on the circle। कह रहा है ABC और D ये 4 पॉइंट्स है सर्कल पर। कह रहा है AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट D। कह रहा है कि AC एंड BD ईच अदर इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट E पर, और कह रहा है एट पॉइंट E सच दैट एंगल BEC इक्वल टू 130 डिग्री। कह रहा है कि AC और BD ईच अदर एक दूसरे को पॉइंट E पर इस प्रकार से इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि एंगल BEC इक्वल टू 130 डिग्री एंड एंगल ECD इक्वल टू 20 डिग्री। एनी डाउट? तो देखिएगा इसमें आपको फाइंड करना है एंगल BAC, यानी आपको ये एंगल फाइंड करना है। मैं आपको बता दूं कि यहां पर देखिएगा इस सेगमेंट द्वारा, इस मेजर सेगमेंट BC द्वारा, तो सेगमेंट BC द्वारा देखिएगा दो एंगल रिमेनिंग पार्ट पर बन रहे हैं BDC एंड BAC। देखिएगा ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? सेम होंगे, इक्वल होंगे, बिकॉज बोथ एंगल्स, ये दोनों एंगल्स जो है वो सेम सेगमेंट से एंगल है। किस प्रकार के एंगल है? सेम सेगमेंट्स के, तो ये इक्वल होंगे। लेकिन आपको पहले एंगल D फाइंड करना होगा, और एंगल D फाइंड करने के लिए आपको देखिएगा इस ट्रायंगल में एक एंगल आपको 20 डिग्री फाइंड है। यहाँ पर देखिएगा इसके साइड DE को इंक्रीज किया गया है, DE को प्रोड्यूस किया गया है, सो ये एंगल 130 डिग्री बन रहा है, और ये एंगल जो होगा वो इस ट्रायंगल का आउटर एंगल होगा। क्या होगा? आउटर एंगल। और इन एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल्स में आउटर एंगल जो होता है इट्स अपोजिट इनर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखिएगा हम इसी का इस्तेमाल करेंगे, और इसी के इस्तेमाल से हम आपको ये बताएंगे कि एंगल D का वैल्यू कितना होगा। और जब एंगल D का वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगा तो एंगल A का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, क्योंकि एंगल A इक्वल टू एंगल D होगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर देखिएगा हम रिप्रेजेंट करते हैं। आप अगर चाहें तो आप गिवन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप गिवन में देखिएगा इन सर्कल COR, यहां पर देखिएगा एंगल BEC इक्वल टू 130 डिग्री एंड एंगल ECD इक्वल टू 20 डिग्री। देखिएगा आपको फाइंड करना है, फाइंड क्या करना? एंगल BAC, ये फाइंड करना आपको। देखिएगा सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया हम इसी ट्रायंगल्स के हेल्प से सॉल्व करेंगे। ट्रायंगल CDE, ट्रायंगल CDE आप इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन ट्रायंगल CDE, इन ट्रायंगल CDE। यहां पर देखिएगा एंगल CEB is the outer angle of triangle CDE. So angle CEB is equal to angle ECD
प्लस एंगल CDE। एनी डाउट? ये आपका होगा आउटर एंगल ऑफ द ट्रायंगल, आउटर एंगल ऑफ द ट्रायंगल। आउटर एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तो यहां पर देखिएगा एक चीज, यहां पर CEB आपको फाइंड है, तो आप यहां 130 डिग्री पुट कर सकते हैं, इज इक्वल टू और देखिएगा ECD आपको फाइंड है, ये आपका 20 डिग्री है, प्लस एंगल CDE आप फाइंड कर सकते हैं। 20 को ट्रांसफर कर दिए सेकंड साइड में, जब 20 को सेकंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ प्लस है, इधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस होगा। यहाँ पर आपका बचेगा एंगल CDE, आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंगल CDE इज इक्वल टू 130 डिग्री माइनस 20 डिग्री। सो एंगल CDE इज इक्वल टू 110 डिग्री, 110 डिग्री। आप इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC, ये होगा एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC, ये होगा सेम एंगल्स इन द एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट्स। तो देखिएगा ये सेम सेगमेंट्स के एंगल्स है, सेम सेगमेंट्स के एंगल है, तो ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। यहाँ पर देखिएगा एंगल BDC का वैल्यू हमको फाइंड हो चुका है, तो यहाँ पर एंगल BAC इक्वल टू होगा 110 डिग्री। देखिएगा ये चीज आपको फाइंड करना था, एंगल BAC, तो ये एंगल आपका फाइंड हो गया। एनी डाउट? गुड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है और कह रहा है ABCD ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर whose diagonal intersect each other at point D। कह रहा है कि एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है ABCD, कह रहा है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर ABCD है और इसके डायगोनल इच अदर पॉइंट E पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ध्यान दीजिएगा। अब ये कह रहा है इफ एंगल DBC ये एंगल 70 डिग्री है एंड एंगल BAC ये एंगल 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री। तो देखिएगा कह रहा है आपको फाइंड करना है BCD, ये पूरा एंगल आपको फाइंड करना है, ठीक। और सेकेंड देखिएगा आपको फाइंड करना है इफ AB इज इक्वल टू BC, तो इसमें देखिएगा आपको फाइंड करना है एंगल ECD, यानी ये एंगल भी फाइंड करना है। तो देखिएगा गिवन में इन सर्कल COR, इसमें देखिएगा एंगल DBC इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल BAC इज इक्वल टू 30 डिग्री। और देखिएगा एंड AB इक्वल टू BC, देखिएगा आपको फाइंड करना है, फाइंड एंगल BCD एंड एंगल ECD, ये आपको फाइंड करना है। देखिएगा सॉल्व करते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर कह रहा है AB इक्वल टू BC। अब देखिएगा जैसा कि आप लोगों को इसके बारे में बताया जा चुका है कि किसी भी ट्रायंगल्स में इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इन एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल्स की हम बात कर रहे हैं
तो यहां पर देखिएगा इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी वेयर AB is equal to BC given, AB is equal to BC given, so the opposite angle of equal side are equal and then we say that angle BAC is equal to angle BCA, तो BAC 30 डिग्री है तो एंगल BCA कितना होगा आपका 30 डिग्री। एनी डाउट? एनी डाउट? गुड। तो देखिएगा इस चीज को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन ट्रायंगल ABC, देखिएगा AB इज इक्वल टू BC, ये गिवन है, ये गिवन है, सो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BCA, और इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड। तो देखिएगा ये दोनों एंगल्स क्या हुए, इक्वल हो गए। यहां पर BAC का वैल्यू हमको 30 फाइंड है, BAC कितना फाइंड है 30, तो ये आपका होगा एंगल BCA, एंगल BCA इज इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। तो देखिएगा ये एंगल 30 हो गया, ये एंगल 30 हो गया। हमको फाइंड क्या करना था, हमको फाइंड करना है BCD एंड ECD फाइंड करना है, एंड ECD BCD, ये पूरा एंगल हमको फाइंड करना है BCD। अब एक चीज मैं बता दूं, देखिएगा सेगमेंट BC द्वारा ये देखिएगा सेम एंगल बनेंगे, रिमेनिंग पार्ट पर ये एंगल आपका बन रहा है BAC, एंड ये एंगल भी आपका इसी सेगमेंट पर बन रहा है BDC। तो देखिएगा आप रिपेयर कर सकते हैं ऑन द सेगमेंट BC। सेगमेंट BC, यहां पर देखिएगा एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC, और ये होगा एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो यहां पर देखिएगा एंगल BAC 30 डिग्री फाइंड है, BAC कितना फाइंड है 30 डिग्री, तो BDC आपको फाइंड होगा एंगल BDC इज इक्वल टू कितना होगा 30 डिग्री। एनी डाउट? आप देखिएगा आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन ट्रायंगल BCD, इसमें देखिएगा आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप यहां पर देखिएगा रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंगल CBD प्लस एंगल BDC प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर देखिएगा एंगल BCD आपको फाइंड है, एंगल CBD 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री प्लस एंगल BDC, यहां पर देखिएगा BDC हमने फाइंड किया 30 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री हो गया, प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर देखिएगा 70 और 38 करेंगे तो ये फाइंड होगा आपको 100 डिग्री। कितना फाइंड होगा 100। तो ये आपका हो जाएगा 100 डिग्री प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। 100 को ट्रांसफर कर देंगे, एंगल BCD इज इक्वल टू 80 माइनस 100 हो जाएगा, और यहां से एंगल BCD आपको फाइंड हो जाएगा कितना डिग्री 80 डिग्री। अब देखिएगा ये पहले से एंगल BCA हमको फाइंड है, BCA क्या है फाइंड है, तो BCD को देखिएगा हम दो पार्ट में तोड़ देते हैं, एंगल BCA प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू कितना होगा 80 डिग्री। यहाँ पर देखिएगा एंगल BCA हमको पहले से फाइंड है, BCA हमको फाइंड है, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 80 डिग्री
30 को ट्रांसफर करेंगे, एंगल ACD is equal to 80 minus 30. So we can say that angle ACD is equal to 50 degree. Any doubt? ये दो एंगल हमको फाइंड करने थे बेटा, और ये दोनों एंगल्स हमको फाइंड हो चुके हैं। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका समाप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, ये किसी भी प्रश्न में आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो इसके लिए निश्चित आप पूछ सकते हैं, और अगर चाहे तो आप कमेंट में भी आप उस क्वेश्चन के बारे में लिख सकते हैं।